हेलो एवरीवन। तो हम आज आगे स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 6 में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो कल चेन रूल के डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन में वो ये है कि हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के किस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको बता दें जो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं वो होते क्या हैं। So until now we have been differentiating various functions given in the form of y equal to fx, but it is not necessary that the functions are always expressed in this form. तो कहना चाहते हैं कि अभी तक हमने जितने भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है वो सभी फंक्शन जो थे वो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होते थे, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि जो फंक्शन होगा वो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, x माइनस वाई इक्वल टू पाई एंड x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0. So when a relationship between x and y is expressed in a way that it is easy to solve for y and write y equal to fx, we say that y is given as an explicit function of x. तो ये बता रहे हैं कि जब x y के बीच में कोई रिलेशन गिवन हो और उस रिलेशन को हम y इक्वल टू fx की फॉर्म में लिख सकते हो आसानी से, तो इस तरीके के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। जो फर्स्ट फंक्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा है x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो हम इसमें y को x माइनस पाई लिख सकते हैं, तो इट मीन्स ये आपका एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। बट इन द सेकंड केस इट इज़ नॉट इजी टू राइट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन जो सेकंड फंक्शन आप देख सकते हैं x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन को, इस रिलेशन को हम y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ईजिली नहीं लिख सकते हैं। इसको आसानी से उसमें नहीं लिखा जा सकता y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में। ये y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब ये होगा कि इसमें y और x की टर्म को सेपरेट करने का मतलब है कि y की टर्म को अलग कर देते हैं, बाकी सब टर्म को अलग कर देते हैं, तो उसे y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म बोला जाता है। तो सेकंड रिलेशन को हम y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए जो सेकंड रिलेशन होगा वो आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो इस टॉपिक में देखा जाए तो हम स्पेशली जो है आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एग्जांपल पहले में कह रहे हैं कि आपका x माइनस वाई इक्वल टू पाई, ये एक रिलेशन गिवन है और हमें इसकी हेल्प से डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू पाई था, हम इसको डिफरेंशिएट सबसे पहले अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिख लीजिएगा, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख लीजिएगा। लिख सकते हैं तो नहीं भी लिख सकते तो भी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पहले इसको y इक्वल टू एक्स माइनस पाई लिख लिया, लिख सकते हैं हम इसको। हमने फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, y का जो डिफरेंशिएशन होगा, आपको लग रहा होगा यहाँ पे y कांस्टेंट है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि क्वेश्चन जो रिलेशन है वो x y में है और आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ पर पूछा गया है। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स को वो पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे y को हमें कांस्टेंट ट्रीट नहीं करना होगा, y को भी हमें एक x के प्लेस पर अदर फंक्शन की तरह से ट्रीट करना होगा। और आपको पता है कि जब x के प्लेस पर कोई अदर फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम चेन रूल से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसलिए y का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसमें dy और dx, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उसके आगे d और dx लगा देते हैं। तो y के आगे अगर हम d और dx लगाएंगे तो बन जाएगा dy अपॉन dx। तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, x का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होगा 1 और पाई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 बना 0, डैट मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई एक्स वाई में रिलेशन गिवन हो और एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में हो तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल 2, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी हेल्प से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब इस बार हम इसको वाई ऑन एक्स की फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, वाई इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में इसको नहीं बनाएंगे, हम सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि y का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन y का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा कॉस y। ये ध्यान रखिएगा, साइन y का जो डिफरेंशिएशन होगा कॉस y होगा। साइन y कांस्टेंट नहीं है, जैसे भी हमने पीछे भी मेंशन भी किया आपको, यहाँ पर साइन x के प्लेस पे साइन y यूज़ करा गया, डैट मीन्स x के प्लेस पे y आ गया। तो डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा, तो इसलिए पहले मेन फंक्शन का, तो साइन y का कितना हो गया कॉस y। अब इसके बाद जो x के प्लेस पे फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं y, हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब इस चीज़ को ध्यान कर लीजिएगा, जब भी आप किसी y की टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा गया है तो वहाँ पर आप y को कांस्टेंट नहीं लेंगे,
y की टर्म का डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप x की टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेकिन आप इनटू में dy अपॉन dx वहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेट्स वाई साइन y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos y इंटू में dy अपॉन dx। फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन x। अब क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना था तो हम इन में से dy अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं। तो dy अपॉन dx हमने कॉमन लिया तो यह आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस y और इक्वल टू में माइनस साइन x। तो dy अपॉन dx आ जाएगा फाइनली हमारे पास माइनस के साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस y। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस इम्प्लिसिट फंक्शन की हेल्प से डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं, dy अपॉन dx को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, ये भी आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। हम इसे एक्सप्लिसिट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन दोनों तरीके से वो सेम ही रहेगा। तो फंक्शन रिलेशन हमारे पास ये गिवन है x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल टू 100, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो इसको भी हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि x² का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा इसमें 2x, ठीक है। अब 2xy का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, वो तो मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रहेगा। लेकिन xy में आपको बताएं क्योंकि x भी डेरिवेबल है और y भी यहाँ पर डेरिवेबल है, डेट मीन्स दोनों का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो इसमें यूज़ करेंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो वही हमने यहाँ पर किया है, पहले y को मल्टीप्लाई में लिया, x का डेरिवेटिव किया, डेट मीन्स उसके आगे डी ओवर dx लगाया। फिर हमने x को मल्टीप्लाई में लिया और y के आगे डी ओवर dx हमने यूज़ किया, ठीक है। प्लस फिर बाहर y² था, y² का डेरिवेटिव हो गया 2y और इंटू में dy ओवर dx और इक्वल टू में 0, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, x² का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस 2xy में 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, xy में प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, y मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव यानी x के आगे डी ओवर dx लगाया, फिर प्लस x मल्टीप्लाई में y के आगे हमने डी ओवर dx लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और इंटू में dy अपॉन dx। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आप y की किसी टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो बिल्कुल वैसी डेरिवेटिव आप उसका करेंगे जैसे आप x की टर्म का करते हैं, लेकिन इंटू में dy अपॉन dx। इसी वजह से y² का डेरिवेटिव होगा यहाँ पर 2y इंटू में dy अपॉन dx और इक्वल टू, क्योंकि 100 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन से हमें यहाँ पे dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट में 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना था तो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को हम एक तरफ ले जाते हैं, बाकी टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 2y और 2x और 2y को उधर ले जाते हैं तो माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 2y RHS में आ जाएगा। अब 2x प्लस 2y को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस तरीके के आपके एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं और इनका डेरिवेटिव हम इस तरीके से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट गिवन है इसमें 5.3, तो इसमें स्टार्टिंग के 8 या 9 क्वेश्चंस हैं, वो आपके एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस ही हैं जो इसी तरीके से होंगे। तो आई होप इनको आप ध्यान से समझ के उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू।